हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर स्टेज। आज की इस वीडियो में फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्यों को ट्रांसलेट करने का नियम उदाहरण के साथ समझेंगे। सबसे पहले हम पहचान जानते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा आदि शब्द आते हैं तथा वाक्यों को पढ़कर ये पता चले कि कार्य भविष्य में जारी रहेगा और पूरा नहीं होगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। एग्जाम्पल, वह स्कूल जा रहा होगा लास्ट में मिला ना, तो इसका मतलब ये जो टेंस है वो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य दिया गया है। ऐसे ही और भी उदाहरण हैं, जैसे लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे है ना। वह बाजार में सब्जी बेच रहा होगा, तो रहा होगा लास्ट में आया। इससे पहचान होती है टेंस की। अब हम इनको बनाने का नियम सीखते हैं। रूल नंबर 1, कर्ता आई तथा वी के साथ, कर्ता आई तथा वी के साथ सहायक क्रिया शैल बी का प्रयोग करते हैं। ये दो कर्ता होते हैं आई और वी, इसके साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने बताया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, तो इसमें जुड़ जाएगा बी। ठीक, शैल बी रहेगा वही, लेकिन इसमें बी अलग से जुड़ जाएगा। अन्य सभी कर्ताओं के साथ, अन्य सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया विल बी का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया विल बी का प्रयोग करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट नियम होता है, ये सभी टेंस में हमने बताया है कि अगर कोई भी कंटिन्यूअस टेंस है तो उसकी मुख्य क्रिया में आईएनजी जरूर जुड़ जाता है। ठीक, तो तीसरा नियम भी लिख लीजिएगा, मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं। मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो मुख्य क्रिया होगी वो आईएनजी वाले फॉर्म में होगी। जैसे रीड का रीडिंग होता है ना, तो जैसे कह दिया जाए गो का गोइंग होता है, तो आईएनजी वाली फॉर्म हमेशा कंटीन्यूअस टेंस अगर दिया गया हो तो आईएनजी वाली फॉर्म ही लगानी होती है। चलिए अब इसकी सेटिंग समझ लेते हैं, जो फार्मूला होता है। इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, इसी की सहायता से आप टेंस को अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हमको लिखना है कर्ता, इसके बाद हमको लिखना है विल बी या शैल बी, विल या शैल, और बी दोनों के साथ जुड़ा रहेगा तो हम आगे लिख सकते हैं विल या शैल, उसके बाद बी, और उसके बाद मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ना है ना। इसके बाद ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, और उसके बाद अन्य शब्द। ये इसको बनाने की सेटिंग हो गई। अब इसकी सहायता से हम एक ट्रांसलेशन करेंगे, वह स्कूल जा रहा होगा। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हम कर्ता लिखेंगे वह, तो वह की अंग्रेजी होती है ही।
इसके बाद विल या शैल, तो हमने बताया था आई और वी को छोड़ करके सभी के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है, तो हम लिखेंगे विल बी। इसके बाद मुख्य क्रिया क्या है, जा रहा, जो जिसके साथ रहा रही सब जुड़ा होता है वही मुख्य क्रिया होती है। तो जा रहा होगा तो जाना की अंग्रेजी होती है गो, और इसमें आईएनजी वाली फॉर्म तो गोइंग। ही विल बी गोइंग स्कूल तो लिखेंगे टू स्कूल, SCHOOL। इस प्रकार ये ट्रांसलेशन हो जाता है। और भी ट्रांसलेशन समझ लेते हैं। ये हमारे पास उदाहरण है और साथ में आपको इनका सूत्र भी बताते चलेंगे। इनका जो सूत्र होता है यहाँ पर लिखा है ये वाला, इस सूत्र की सहायता से आपको समझते चलना है। ठीक, अगला ट्रांसलेशन है, लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे तो लिखेंगे द बॉयज विल बी, इसके बाद प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET इन द फील्ड, इन द फील्ड, फील्ड मीन्स मैदान, FIELD। अगला है, वह बाजार में सब्जी बेच रहा होगा, ही विल बी, बेचना सेल, SELL, और ING जोड़ना है, ही विल बी सेलिंग। सब्जी की अंग्रेजी क्या होती है, वेजिटेबल, VEGETABLE, वेजिटेबल मीन्स सब्जी। और कहाँ, इन द मार्केट, इन द मार्केट। अगला है, चपरासी स्कूल में घंटी बजा रहा होगा, द प्यून विल बी रिंगिंग, RINGING, द बेल इन द स्कूल, द प्यून विल बी रिंगिंग द बेल इन द स्कूल। मैं गाना गा रहा हूँगा, I shall be singing, SINGING, I shall be singing song। और भी ट्रांसलेशन है, इनको भी समझ लीजिए। सूरज निकल रहा होगा, द सन विल बी राइजिंग, RISING, राइजिंग। हम लोग अपनी ज़रूरत का सामान खरीद रहे होंगे, हम या हम लोग की अंग्रेजी होती है वी। ऐसा नहीं होता कि हम की अंग्रेजी वी लिखेंगे और लोग की अंग्रेजी पीपुल लिखेंगे। अगर हमें केवल लोग लिख करके आता तब हम पीपुल अंग्रेजी लिखते, लेकिन अगर इसके साथ में दिया गया है तो हम लिखेंगे वी शैल बी। खरीदना की अंग्रेजी होती है परचेज या बाई, तो PURCHASING, परचेजिंग, ING वाली फॉर्म लगेगी। जरूरत का सामान तो आवर नीडेड थिंग्स, अपनी जरूरत का सामान की अंग्रेजी होगी आवर नीडेड, NEEDED थिंग्स, अपनी जरूरत का सामान। अगला है, मास्टर जी दूसरे कमरे में अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे, द टीचर
will be teaching English in other room. माता जी खाना बना रही होंगी। The mother will be cooking द मदर विल बी कुकिंग। खाना बनाना की अंग्रेजी कुकिंग ही हो जाती है। धोबी मेरे कपड़े धो रहा होगा। द वॉशरमैन विल बी वॉशिंग माई क्लॉथ। CLOTHES क्लॉथ्स, बहुत से कपड़े हैं इसलिए क्लॉथ्स। इस प्रकार ये ट्रांसलेशन हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस का, जिसको हमने उदाहरण सहित बताया। दोस्तों, अगर आप ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें।